है ना। तो मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं हिंदू हूँ, मेरी भावनाएं आहत हैं कि ये बेवकूफ़ी जो चल रही है हमारे देश में। मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हैं कि हिंदुओं के बारे में गलत छवि प्रस्तुत हो रही है कि हिंदुओं का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, कि एक कॉमेडियन के जोक बोलने के पहले ही हम गुस्सा हो गए। During these increasingly polarized times when Bollywood actors would rather not share opinions and make political statements, we have with us someone who's refreshingly blunt and honest, Swara Bhasker. Thank you for joining us. सबसे पहली चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है उन लोगों से जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बोल के कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या एक डर का माहौल एक क्या बन रहा है बॉलीवुड के सर्कल्स में? मुझे लगता है कि डर का माहौल पैदा करने के लिए ही ऐसे कंट्रोवर्सीज पैदा किए जा रहे हैं। तो जब ये लोग जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, और जिसमें मैं ये भी बोलूँगी कि जिस तरीके से जो पक्ष कोर्ट्स ने लिया है वो बहुत दुखद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोर्ट्स हैं और जिस किस्म के निर्णय कोर्ट्स ने दिए हैं, या तो वो मुनव्वर वाले केस में उसे बेल मना करने में, हाँ जी, और या तो तांडव वाले केस में प्रोटेक्शन मना करने में, और जिस किस्म के कमेंट्स दोनों केसेस में जजेस के आए हैं वो बहुत दुखद हैं, वो दुखदाई हैं, और वो मुझे लगता है संवैधानिक जो कर्तव्य है इन लोगों का, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। राइट। जब मोहम्मद जीशान को जब हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा स्पेसिफिकली अगर हम जाएँ तो उनकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि जब उनके लॉयर ने बोला कि जो कैरेक्टर की डायलॉग्स हैं वो मेरे ऊपर आप कैसे डाल सकते हैं, तो द जज सेड कि यू हैव रेड द स्क्रिप्ट, मतलब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है एंड यू कैन नॉट हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दैट इज व्हाट द जज सेड। देखिए, ये रिलीजियस सेंटिमेंट जो धार्मिक भावनाएं हैं और इनका जो हनन वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये मुझे बहुत ही बेहुदा आर्ग्यूमेंट लगता है। बिकॉज 135 लगभग करोड़ लोगों की आबादी में आप कैसे गिनेंगे कि कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई? मतलब इसका मेरे को समझ नहीं आता इसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। यही कॉन्सेप्ट है आप बोल रहे हो, ये बहुत ही रैंडम है ना। तो ये तो एक शोर मचाने का कि जिसने सबसे ज्यादा शोर मचा दिया, है ना। तो मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं हिंदू हूँ, मेरी भावनाएं आहत हैं कि ये बेवकूफ़ी जो चल रही है हमारे देश में, मेरे भी आवाज़ आनी चाहिए इसमें। मेरी भावनाएं आहत हैं कि लोगों को ऐसे हरास किया जा रहा है। मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हैं कि हिंदुओं के बारे में गलत छवि प्रस्तुत हो रही है कि हिंदुओं का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, कि एक कॉमेडियन के जोक बोलने के पहले ही हम गुस्सा हो गए। मेरी भी भावनाएं आहत है। अभी आप मेरी भावनाओं को लो कंसिडरेशन में इस जजमेंट में। सेकेंडली, द क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग एक्टर्स प्राइवेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज इन द स्क्रिप्ट। आप अगर किसी अभिनेता या अभिनेत्री को निजी रूप से जिम्मेदार ठहराएंगे उनके किरदार ने क्या किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो एक्टर रेपिस्ट का रोल कर रहे हैं, बलात्कारी का रोल कर रहे हैं, जो कातिल का रोल कर रहे हैं, जो दंगाई का रोल कर रहे हैं, जो विलन है, उन सब पे केस होने चाहिए। क्या है मतलब, ये इसमें सेंस है इस बात में? कल को अगर कोई रेप विक्टिम आके बोले किसी एक्टर के बारे में कि आपने मेरे भावनाओं को आहत किया, मेरे साथ जो हुआ है आपने मेरे को ट्रिगर किया, ये वो, अब आप उस एक्टर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे, क्रिमिनली लायबल। क्या काफ़ी लोग जो OTT प्लेटफॉर्म्स में स्क्रिप्ट ले रहे हैं या व्हाटएवर, क्या कभी आपको कोई फ़ोन करता है अपना माइंड क्लियर करने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल मोहम्मद जीशान जो तांडव के कास्ट के लोग, I mean we all talk to each other and we try to definitely, मतलब हम सब कॉलीग्स हैं, हम दोस्त हैं, हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये रुख है हमारे समाज का, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई सेफ नहीं है। फिर बस ये कतार में है आप, कब आपका टर्न आएगा, आप मैक्सिमम आप डिले कर सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, आप अपने से पीछे वाले को आगे भेज सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं आप। राइट। That fire is going to come to your house soon enough. जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, क्या वो एक इरेशनल लेवल पे सोच, मतलब आर दे बीइंग कॉशियस एट एन इरेशनल लेवल सो दैट दे डोंट ऑफेंड पीपल? See, I will not hold any producer responsible, ठीक है ना, बिकॉज ऐसा है कि जब सरकार ने अगर ये निर्णय ले लिया है कि वो क्रिमिनलाइज करने वाली है आर्ट को, या वो क्रिमिनलाइज करने वाली है ऐसे आर्ट को जो क्रिटिक कर रहा है समाज का, तो फिर निर्माता और निर्देशक और प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे?
वो आप सरकार से तो नहीं भिड़ सकते ना इस मुद्दे पे। आप जेल तो नहीं जाना चाहेंगे आजीवन, आप सबके बच्चे होंगे और सबके घर बार हैं और whatever, right? But there is a fear. Of course there is a fear. There are scripts that have been cancelled or that have been modified. I mean, it's happened to me on a couple of sets where we were like, oh yeah, let's not take this line. इसमें problem Can होगा. you give us an example? I remember there was one something I was doing where there was the Hanuman Chalisa that was being recited in a scene, and it was a comedy scene. And I was the person who said, don't say the Hanuman Chalisa. Say something else. कुछ मम्बो जम्बो कर दो कुछ, और you know like unidentifiable कुछ करो, क्योंकि मैं सीन में हूँ, उसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और एक कॉमेडी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द, तो ये तो मतलब ripe for controversy है. Right. So there I mean so Right. and आप समझिए कि अगर मैं Yeah. मेरे अंदर अगर यह इतना आ गया है जो काफी मतलब उस तरीके से कैंडिड और you know एक और है. एग्जांपल आप हमें दे पाएंगे? There was a joke in one in something I had done on the Ram temple. And जहाँ पे एक लाइन थी कि मंदिर बन चुका है, प्रसाद बट गया है, something like that. And the platform just said कि बिल्कुल भी नहीं बोलो ये, हटा दो. Did it bother you? I think you have to choose your battles. You know, I think you also have to be smart about what you. There's one joke really, like, because the show was not about that issue. It was just like a side mein joke. Right. So it's okay. I'm very curious as a person who saw you both in Tanu Weds Manu and now to what it has transformed to. Take your time and tell me what was the equation then? I don't know if you guys were ever friends. I don't know if you guys ever discussed ideology. I don't even know if ideology was as big a deal then. But from then to now, how have you known her through the years? Who is she as a person and what happened? I don't know Kangana personally at all. Okay. I worked with her as a colleague, and she's a very competent actor. We've all seen that. I don't want to get into too much of what the personal equation is, because it just leads to kind of unnecessary headlines, Sure. which is kind of not the point. I think the only problem, and I don't want to talk about any individual artist, is that I think that when you see people who have influencers, basically, which is what all actors are on social media, use their platform as for normalizing hatred and bigotry and communalism. I think that's a really sad thing. I think it's a very steep fall from grace. I think that her latest tweet was one defending Nathuram Godse, or trying to defend Nathuram Godse. I'm really like, what are you even doing anymore? Like, it's not right. It is not right if you have the power to influence, to use that power to propagate hatred. Have you ever thought of picking up the phone and just saying, Kangana, kya ho raha hai? Or no, I don't have that kind of equation with her. And I don't call up people and ask them about their personal behavior. I mean, I'm not the class monitor for Bollywood. I wouldn't do that to anybody. I have no personal interest in her. I have no personal rancor against her as such. Right. I have ideological problems with the manner in which she is normalizing hatred and bigotry. I think it's poison. If somebody was to give you a Tanu Weds Manu 3 and ask you guys to act together, do you think you're that compartmentalized to do that? I can rest assure you that I don't think that I will be part of Tanu Weds Manu 3 for various reasons. तो ये जो भी हो रहा है, ये जो माहौल create हो गया है, इसकी वजह से do you feel like because of everything that's happening, even though you're not very emotionally affected by it, you seem to have compartmentalized and decided what to and that's a maturity of dealing with hate maybe on a day-to-day basis. But are there times where you feel like even on that practical level or that rational level that no, I will not take this script, or no, I will not, or I will have this needs to be modified for me to be a part of this? Yeah, definitely. I mean, and that's not just because of fear of the government, or taking a slightly intransigent position on something, or legal hassles. Sometimes it's belief-wise, right? Sometimes I'm like, I don't agree with the way. I remember one script came to me about something about some woman, and it was set in some Naxal kind of setting. I just felt that the makers were just trying to glamorize the Naxal situation. There was no understanding of what the context of Naxalism is. But I think that given the situation, I think that actually some great content has come out of
the country, whether it's on the OTT, whether it's like a Patal Lok, or it's Leela, however you pronounce that, or it's Sacred Games, or it's in films, whether it's an Article 15 or a Thappad, or like so many other, there was Choked. I mean, I think that there's some scam. There's some very interesting content that, so Indian makers are really trying. Yeah. They really are. Like, it's not, I mean, I know that Bollywood gets a lot of flack for, not speaking out enough and so on. But like, I think let's give them credit where due. They're really trying. They are trying in whatever way they can to bring up issues, make content that is, that has some worth. Right. And it's not easy. There's nothing in the atmosphere and in terms of the context that is helping us. You sound so empathetic, but have there ever been situations where people have distanced themselves from you from Bollywood because of how vocal you are? I'm sure they have. I mean, nobody said to me that I want to talk to you. Yeah. But I'm sure people are worried. I'm sure they have these concerns, and I don't blame them. I really don't. I mean, there are people whose money is on the line. If they're going to, have to suffer because somebody decided to target me, however unfairly, then, I mean, what can I say? People don't realize that actors also have we have limited powers in terms of what all we can control on. It's not our script. It's not our money. I'm not the, I'm not the producer. Yeah. Which is actually why I want to like go towards production now. I feel like maybe, yeah. So have you already started thinking about it? I've written 2 scripts and we're basically setting them up. Tell us about these scripts. They're fun. One is a romantic comedy with a twist about 2 messed up best friends. Okay. One of them rather autobiographical and very fun. It's like a Tanu Weds Manu meets My Best Friend's Wedding kind of vibe. Okay. And the other one I'm really struggling with is a biopic of a con woman. I'm having a very hard time writing that. So you're writing it yourself? Yeah. And you're good? I mean, we'll see. Okay. We have to wait and watch. How long you guys do we will have to have tell to us. The rom-com should be on the floors this year, so next year release.